नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गलोब को और गलोब में हमने अक्षांश रेखा को पढ़ा था। इसके अलावा हमने देशांतर रेखा को पढ़ा था। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का जो निर्धारण है वो समय का निर्धारण है वो किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए ताकि आप यहाँ से पूरी जानकारी है वो प्राप्त कर सके। दोस्तों, जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ये आप अपने दिमाग से एकदम अच्छी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यानी गलोब पर हमने कुछ देशांतर रेखा को पढ़ा था। दोस्तों, इस गलोब को हमने पढ़ा था और इस गलोब में हमने कुछ अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को पढ़ा था। और इस देशांतर रेखा के माध्यम से मैंने कहा कि समय का निर्धारण है वो किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, ये तो है आपके सामने देखिए गलोब, और इस गलोब के मध्य से देखिए यहां से आपके सामने एक रेखा खींची गई है। यहां से एक रेखा खींची गई है और उस रेखा का नाम है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। देखिए दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। अब मैंने आपसे कहा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाला भाग है ये तो कहलाता दोस्तों पूर्वी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का? पूर्वी गोलार्ध का। और इसके इधर वाले भाग की बात करें तो ये भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। यानी यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध का भाग है और इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध का भाग है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो आपका पूर्वी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध में आपको 180 देशांतर रेखा मिलेगी। यानी यहाँ पर आपको अंत में कितनी देशांतर रेखा मिलेगी? तो याद रखेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। और इस पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर भी मित्रों आपको कितनी डिग्री मिलेगी? 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। अब यहां से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप इस 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा से इधर वाले भाग में चलेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप 0 डिग्री से पूर्व दिशा की ओर चलेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका जो समय है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? समय बढ़ेगा। यानी यहाँ का जो समय होगा वो दोस्तों कैसा होगा? प्लस में होगा। और इस 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा से आप पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो समय होगा वो समय क्या होगा? घटेगा। यानी यहाँ का जो समय है वो आपका कैसा होगा? माइनस में होगा। अब ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा और यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा और ये वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा। इस 180 डिग्री देशांतर रेखा से तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण होता है। और इसका जो निर्धारण किया गया था वो दोस्तों 1884 ईस्वी में किया गया था। और ये जो 0 डिग्री देशांतर यानी जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा की बात करें तो दोस्तों इससे विश्व का मानक समय लिया गया। विश्व का मानक समय, मानक समय या अंतरराष्ट्रीय मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें या ग्रीनविच रेखा की बात करें तो
तो इससे तो दोस्तों विश्व का मानक समय लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय है वो लिया गया है, और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है यहाँ से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण होता है। और यदि दोस्तों हम भारत की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में यहाँ पर आपका भारत है। कौन सा देश है? भारत। अब इसे यहां से भारत की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपके सामने एक देशांतर यहां से आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें दोस्तों तो ये भारत से निकलती है, और इससे ही भारत का मानक समय है वो निर्धारित किया गया। यानी भारत का मानक समय दोस्तों, भारत का मानक समय कौन सी रेखा से लिया गया है, कौन सी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। अब देखिए यहां पर है आपके सामने विश्व का मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय, और यहां पर है भारत का मानक समय। तो यहां पर पहले आप ध्यान दीजिए, यानी भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से आगे होगा या पीछे होगा। यानी जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से आगे है या पीछे, तो दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ पर समय वो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर चलेंगे 0 डिग्री से इधर तो समय आपका घटेगा। आप एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को आप दोस्तों समझना, यहाँ पर आपको रटने की किसी भी प्रकार की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप जैसे जैसे पूर्वी गोलार्ध की देशांतर रेखा को पार करेंगे समय आपका बढ़ता चला जाएगा, और 0 डिग्री से आप यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध में जैसे जैसे देशांतर रेखा को पार करेंगे तो आपका समय है वो घटता जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी इधर चलेंगे इस प्रकार से तो समय आपका घटेगा, और इस प्रकार से आप चलेंगे तो दोस्तों आपका समय बढ़ेगा। तो भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से देखिए आगे होगा, यानी बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से देखिए क्या है? आगे है। आगे का मतलब बढ़ेगा समय। तो भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। ये बात आप दिमाग में फीड कर लेना कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। अब आगे कैसे है? मैंने जब आपको देशांतर रेखा पढ़ाई थी दोस्तों, जब हमने देशांतर रेखा को पढ़ा था तो मैंने कहा था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच, यानी ये आपकी देशांतर रेखा है, ये आपकी देशांतर रेखा, तो दो देशांतर के बीच जो समय का अंतराल है दोस्तों, जो समय का अंतराल है वो समय का अंतराल हमने पढ़ा था कितने मिनट का है? 4 मिनट का है। दोस्तों याद रखना, दो देशांतर रेखाओं के मध्य समय का अंतराल, दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल है वो 4 मिनट का माना गया। क्लियर हुई बात? अब 4 मिनट का है तो ऐसी स्थिति में आप जैसे जैसे देशांतर रेखा से समय का निर्धारण करेंगे तो आपको 4-4 मिनट है वो आगे ही चलना पड़ेगा। और वो किस प्रकार से चलना पड़ेगा मैं आपको प्रत्येक चीज है वो क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन आप इसको समझना। देखिए यहां पर मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा। जब आप 1 डिग्री और 0 डिग्री के बीच देखेंगे तो 4 मिनट का अंतर मिलेगा। ऐसे ही आप 2 डिग्री पर आएंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच भी आपको 4 मिनट का अंतर मिलेगा। अब देखिए समय का निर्धारण आप किस प्रकार से करेंगे, तो यहां पर मान लीजिए आप यहां पर है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से चलना है आपको 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री है ये पूर्वी देशांतर रेखा। अब आपको पता ये तो चल गया कि 0 डिग्री से आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये दिमाग में जरूर रखना, एक तो पूर्वी देशांतर रेखा का नाम और एक पश्चिमी देशांतर रेखा का।
अगर पश्चिम देशांतर रेखा का जैसे नाम आए तो दिमाग में ये फीड कर लो कि समय आपका घटता जाएगा, और यदि पूर्वी गोलार्ध आ रहा तो समय आपका आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो भारत है वो इस वाले भाग में है और 0 डिग्री यहाँ पर है, तो भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ पर देखिए 5.5 घंटे आप कैसे निकालोगे, यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते आप जाएंगे 82 डिग्री। तो मैंने कहा कि 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर है, 1 और 2 के बीच में 4 डिग्री का अंतर है, 2 और 3 के बीच में 4 मिनट का अंतर है। ऐसे 4 मिनट का अंतर है वो 82 डिग्री तक चलता जाएगा। अब मैं आपसे ऐसे बोलूं कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल है वो 4 मिनट का, 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल 4 मिनट का है, तो एक देशांतर को पार करेंगे कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। अगर आप 82 देशांतर रेखा को पार करेंगे कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट का अंतर निकालेंगे, एक देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट, तो 82 देशांतर को पार करेंगे तो 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 82 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। ये आपके सामने क्या आ गई दोस्तों, 328 मिनट आ गए। यहाँ पर आधा डिग्री फिर बच रहा है, तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें, 1 डिग्री में मिनट होगी 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, उसको पार करने के लिए आपको कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। आधी डिग्री की बात करें तो आधी डिग्री में मिनट होती है 23, और आधे डिग्री को पार करेंगे दोस्तों कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। पाव डिग्री की बात करें तो पाव डिग्री में मिनट कितनी होती है, 15, और पाव डिग्री को पार करेंगे मिनट कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर आधा डिग्री और आधे डिग्री में 30 मिनट होती है, तो इसमें कितना मिनट लगेगा दोस्तों, 2 मिनट लगेगा। तो 328 में आप 2 प्लस कर देंगे, कितना मिनट हो जाएगा आपके सामने, 330 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट होगा, 330 मिनट। अब 330 मिनट आपके पास है, तो मिनट को जब भी आप घंटे में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको 60 का भाग देना। किसका भाग देना, ये ध्यान जरूर रखना कि 60 का भाग देना। घंटे को आप मिनट में चेंज करोगे तो 60 का भाग आपको देना पड़ेगा। 60 का भाग देंगे तो 60 पंजो कितना होता है दोस्तों, 300 होता है। 60 पंजो 300, तो 330 में से आप 300 घटाओ, 0 बच गया, 0 में से 0 घटाओगे 0 बचेगा, 3 में से आप 0 घटाओगे आपके सामने 3 बचेगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 बचेगा। तो यहाँ पर जो आपके सामने ये जो भागफल में आ रहा है दोस्तों, जो आपके सामने भागफल में आ रहा है, तो वो तो आपका किस में चला जाएगा, घंटा में चला जाएगा। और जो आपके सामने शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल, वो शेषफल आपका मिनट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 5 घंटा 30 मिनट, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से। ये बात तो यहां से क्लियर हो गई, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बैठे बैठे आप पिछली वीडियो को आप दोस्तों जरूर देखें, ताकि आप यहां से देशांतर रेखा के माध्यम से समय का निर्धारण है वो आसानी से कर सके। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन के रूप में लिखवा रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पर है आपके सामने, देखिए दोस्तों 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री है देशांतर रेखा, या यहां पर आपको नाम मिल जाएगा ग्रीनविच रेखा। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा की बात करें दोस्तों, तो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और 4 है ये पीएम है या एएम है, तो यहां पर मान लिया कि हमने पीएम। अब यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा पर कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, ठीक है। और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है आपके सामने आदित्य। क्या नाम है, आदित्य। ये आदित्य नाम का एक लड़का है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा पर खड़ा है, और कितने बजे खड़ा है, ये 4 बजे खड़ा है, और शाम के 4 बजे पीएम पर खड़ा है। अब देखिए दूसरा व्यक्ति है वो यहां पर खड़ा है, ए व्यक्ति खड़ा है, और ए व्यक्ति का नाम मान लीजिए आपने दे दिया महेश। क्या दे दिया, महेश।
और ये ए जो व्यक्ति है ये आपके सामने 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है। और एक आपके सामने दोस्तों बी व्यक्ति है। क्या है? बी व्यक्ति। और बी व्यक्ति का नाम है आपके सामने सुनील। क्या नाम है? सुनील। अब यहां पर सुनील है, ये भी मान लीजिए आपके सामने 15 डिग्री आपके सामने पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। क्या है? यहां पर एक आदित्य नाम का एक लड़का है जो 4 बजे यानी शाम के समय 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा पर खड़ा है। और इसी के दो साथी हैं, एक का नाम महेश है और दूसरे का नाम सुनील है। महेश है ये 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है और दूसरा जो साथी है सुनील वो आपका 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। अब आप इस चीज को गौर से समझे। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो एक एक क्वेश्चन आपका सही होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए ये आपके सामने 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर आपके सामने 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अब मैंने यहां पर आपसे क्या कहा कि 0 डिग्री से उधर जाओगे, पूर्वी गोलार्ध में जाओगे। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। जैसे पूर्वी देशांतर रेखा को आप पार करेंगे तो आपका समय है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और अगर इधर जाओगे तो समय आपका प्लस में जाएगा और इधर जाओगे तो समय आपका माइनस में जाएगा। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर आपकी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के बाद में देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करते करते अंत में कितनी है यहाँ पर? 15 डिग्री। ऐसे यहाँ पर आपके सामने ये भी कितनी आ रही है? 15 डिग्री। 15 डिग्री आ रही। पहले आप इसका समय निकालो फिर आप इसका निकालो, या पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो। निकालना आपको पड़ेगा। देखिए कैसे आप निकालोगे। देखो 0 डिग्री है यहाँ पर आपके सामने और यहाँ पर 15 देशांतर पार हो गए। तो मैंने कहा कि एक देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट लगेगा, तो आप 15 देशांतर रेखा को पार करेंगे तो दोस्तों आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप 15 को 4 से गुणा करेंगे, जैसे 15 को 4 से गुणा करेंगे तो आपकी कितनी मिनट आ जाएगी? तो कितना आ जाएगा? 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। 4 एकम 4 और 4 और 2 कितना हो गया? 6। यानी यहां पर आपको पता चल गया कि आपके पास 60 मिनट आ गए। कितने मिनट आ गई? 60 मिनट। यहां पर भी देखिए 0 डिग्री से इधर 15 देशांतर पार हो रही है तो यहां पर एक देशांतर को पार करेंगे कितना मिनट लगेगा? आपके सामने 4 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। तो यहाँ पर आप 0 डिग्री से इधर आओगे तो यानी एक देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट लगेगा, तो 15 देशांतर को पार करेंगे कितना मिनट लगेगा? तो यहाँ पर भी आपके सामने 60 मिनट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके सामने 0 डिग्री पर कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अब यहाँ का जो समय है वो तो आपका 60 मिनट क्या होगा? ये तो क्या होगा? 60 मिनट आगे होगा और ये 60 मिनट क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। बात समझ में आ रही? यानी 0 डिग्री पर आपके 4 बज रहे हैं तो जो सुनील है वो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है तो वो 60 मिनट क्या है? आगे है। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो 4:60 या यहाँ पर पूरी 5 बजेगी। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ का समय है वो 5 बज जाएगा क्योंकि 60 मिनट में 60 मिनट की 1 घंटा होती है तो 1 घंटा आप यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ पर 5 बज जाएंगे और यहाँ पर 1 घंटे आप पीछे आ जाओ तो यहाँ पर कितने बज जाएंगे? आपके 3 बजेंगे। बात समझ में आई? यानी आपसे कहेगा कि एक आदित्य नाम का लड़का है जो 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा पर खड़ा है और वहां पर उस समय 4 बज रहे हैं। तो अब ए व्यक्ति है वो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है महेश, और बी व्यक्ति है सुनील जो आपका 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये होगा कि आदित्य यहाँ पर 0 डिग्री पर 4 बजे खड़ा है तो सुनील उससे कितने घंटे आगे खड़ा है? तो कितने घंटे आगे होगा? तो वो आपके सामने 60 मिनट आगे होगा और महेश है वो 60 मिनट क्या होगा? इससे आदित्य से पीछे होगा। और यहाँ पर सुनील के पास उस समय कितने बज रहे हैं और महेश के पास उस समय कितने बज रहे हैं?
तो दोस्तों यहाँ पर आप 60 मिनट का 1 घंटा मानोगे तो यहाँ पर उस समय तो यहाँ पर बी व्यक्ति यानी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तो समय क्या होगा 5 बजेगा, और यहाँ पर समय क्या होगा, यहाँ पर इस महेश के पास में 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 3 बजेगा। बात क्लियर हुई? यानी इधर वाला समय आपको पीछे बताना और इधर वाला समय आपको आगे बताना। ये बोलो बात समझ में आई या नहीं? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। आपको समय का निर्धारण किस तरीके से करना है, तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पर आप इनका आंकलन कर सकते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए सवाल इसी तरीके से आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। अब देखिए यहां पर मान लीजिए आपके सामने 20 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और यहां पर मान लीजिए आपके सामने कितने बज रहे हैं, तो मान लीजिए यहां पर आपके सामने 3 PM हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3 PM। और इस 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम मान लीजिए आपके सामने क्या है, तो मान लीजिए आपके सामने उसका नाम है कमल। क्या नाम है? कमल। यानी कमल नाम का लड़का है, ये 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा, उस समय उसके पास कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। अब दूसरा व्यक्ति कौन है, तो वहां पर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है सुनील, और ये सुनील 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। सुनील है वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, तो उस समय यहां पर कितनी बज रहे हैं, कितना समय हो रहा है या कितने बज रहे, कितना समय होगा यहाँ का। या फिर कहेगा कि कमल है वो 3 PM पर खड़ा है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो सुनील है वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, वो इस कमल से कितने घंटे आगे होगा। तो दोस्तों मैंने कहा कि पूर्वी देशांतर जब भी नाम आ जाए तो वो समय आपका हमेशा बढ़ेगा, समय आपका बढ़ेगा। तो इसका जो समय होगा वो इससे 3 से आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर सुनील के पास उस समय कितने बज रहे हैं। या फिर कहेगा कि कमल सुनील है वो कमल से कितने घंटे आगे हैं, या सुनील के पास उस समय कितने बज रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप इसको समझिए, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री से आगे है आपके सामने 20 डिग्री जो आपकी पूर्वी देशांतर को प्रकट कर रही, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने है 80 डिग्री, और ये 80 डिग्री भी पूर्वी देशांतर है। तो समय देखो आपका इस प्रकार से चलेगा, तो समय आपका प्लस में जाएगा, समय आपका प्लस में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, या तो आप यहां से लेकर के पहले यहाँ का समय निकाल लो, या फिर यहां से लेकर के यहाँ का समय निकाल लो। पहले आप देखिए, जब यहां से देखिए 0 डिग्री और 20 डिग्री के बीच का समय निकालोगे तो वो समय तो आपको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो व्यक्ति खड़ा है वो कमल खड़ा है, कितने बज रहे हैं वहां पर? 3 बज रहे हैं। तो अब आगे वाला जो समय होगा वो समय तो आपका आगे होगा, बढ़ेगा। तो देखो 20 के बाद में आ रही है 80 डिग्री, तो एक एक देशांतर रेखा को पार करेंगे 4-4 मिनट का अंतर होगा। तो आप सीधा यहाँ से अंतर निकालेंगे, कितने देशांतर पार हो जाएगी? 60 देशांतर। यानी 80 में से आप 20 घटाएंगे, 80 में से क्या करेंगे? पहले 20 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 60। यानी 60 देशांतर रेखा आपके पास आ गई। एक देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट लगेंगे, 60 देशांतर को पार करेंगे कितना मिनट लगेगा? तो 4 को 0 से गुना किया 0, 6 को 4 से गुना किया कितना आ जाएगा? 6 चौक 24। ये 240 आपके सामने क्या आ गई? मिनट आ गई। अब इस 240 यहाँ पर मिनट आ रही, इस मिनट को आप किस में चेंज करेंगे? घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में जैसे चेंज करोगे किसका भाग दे दोगे? 60 का भाग। जैसे 60 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 60 चौक 240, पूरा पूरा भाग जा रहा है। 6 चौक 24 यानी 60 चौक कितना हो जाएगा? 240। कितना आ गए? यहाँ पर 4 घंटे आ गए। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर सिर्फ भागफल में बच रहा, तो भागफल वो किस में होगा? घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कितने आ रहे? 4 घंटे आ रहे।
तो अब देखोगे आप यहां पर 3 बज रहे और 3 बज रहे, लेकिन यहाँ का देखिए ये जो आपके सामने 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन है, यहाँ पर आपका सुनील है। कौन है यहाँ पर, सुनील है। और यहाँ पर कौन है आपके सामने, कमल है। तो सुनील यहाँ पर है 80 डिग्री पर है, तो सुनील कमल से कितने घंटे आगे हैं, 4 घंटे क्या है आगे दोस्तों, 4 घंटे आगे। और यहाँ का अगर आपको समय बताना तो समय आप 4 है, इस 4 घंटे को आप 3 घंटे में जोड़ दोगे कि कितना समय होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 घंटे में आप 4 घंटे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 घंटे। यानी यहाँ पर कितने बजेंगे, 7 बजेंगे। अब यहाँ पर पीएम है या एएम है, यहाँ पर देखिए पीएम है, यहाँ पर समय 3 पीएम है, तो यहाँ पर देखिए समय आगे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 पीएम हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सुनील है वो इस कमल से कितने घंटे आगे, 4 घंटे आगे। आगे पूछे तो 4 घंटे आगे हैं, और ये पूछे कि सुनील के पास उस समय कितने बज रहे हैं, तो ये 4 घंटे आप 3 घंटे में ही जोड़ दीजिए तो कितने जुड़ जाएंगे, 7। यानी यहाँ पर उस समय 7 पीएम होगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं करें तो यहाँ पर आप पहले पूरी 0 डिग्री से 80 देशांतर रेखाओं के बीच का आप समय निकालो। देखो 2 तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। यानी एक 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद में आपकी 80 डिग्री है, तो 0 डिग्री और 80 डिग्री के बीच का आप समय निकालोगे और उसमें से आप 20 देशांतर रेखा का समय है वो माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 80 को क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 यानी 320, यानी यहाँ पर 320 मिनट आ रही है। 320 मिनट को देखिए आप क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजो 30 या 60 पंजो 300, 60 पंजो 300 हो गया, बच गया कितना 20। 5 घंटे आपका 20 मिनट बच रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले 0 डिग्री देशांतर से 80 डिग्री देशांतर के बीच का हमने समय निकाला तो कितना आ गया, यहाँ पर 5 घंटे 20 मिनट आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा, तो यहाँ का आप समय निकालो। यानी 0 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में यहाँ का समय निकालेंगे तो देखिए 20 देशांतर रेखा पार होगी। तो क्या करेंगे, 4 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कितना आ गया 80। अब 80 को देखिए यहाँ पर ये मिनट आ गई तो इसको अपन क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, 60 एकम 60, कितना आ गया 1 घंटे 20 मिनट। यानी अब देखिए यहाँ पर 5 घंटे 20 मिनट है, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 घंटे 20 मिनट आप घटाओगे तो यहाँ पर देखिए 20 में से 20 जाएगा 0, या 0 में से 0 घटाओ 0, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 5 में से 1 घटाओ 4। यानी आपके पास से यहाँ पर इस 0 डिग्री और इस 20 डिग्री के बीच का जो समय आया वो समय आपका कितना आया, 1 घंटा 20 मिनट आया। तो इसको हमने इस 5 घंटे 20 मिनट में से घटाया तो यहाँ से इस 20 डिग्री और 80 डिग्री के बीच का समय कितना आ गया, 4 घंटे का आ गया। और ये मैंने यहाँ पर बताया 4 घंटे आगे है, यानी ये 4 घंटे आगे समय यहाँ का कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 3 में आप 4 जोड़ेंगे तो 7 पीएम आ जाएगा। क्लियर है ये बात। यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप वो ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने किस तरीके का होगा। यहां पर देखिए आपको देशांतर रेखा जरूर देगा, देशांतर रेखा के साथ यदि किसी देश का नाम देगा तो वहां का भी आप समय है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कितने बज रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 8 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 8 बज रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजेश। क्या नाम है, राजेश। अब दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर और उसका नाम है मान लीजिए आपके सामने कृष्ण, और वो कृष्ण यहाँ पर 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर खड़ा है। 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर खड़ा कौन, कृष्ण।
और राजेश खड़ा है 0 डिग्री देशांतर यानी लंदन में खड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा है, इंग्लैंड में खड़ा है, वहां पर उस समय 8 बज रहे। अब आप देखोगे तो ये तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहाँ पर 50 डिग्री पश्चिम देशांतर है। तो देखो पश्चिम देशांतर रेखा इधर से पार होगी तो समय आपका क्या होगा, अभी घटता जाएगा। यहाँ पर 8 बज रहे हैं, यहाँ पर क्या बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पर कितना, ये क्या, यहाँ पर कितना बजेगा, और राजेश और कृष्ण के बीच का समय देखिए तो कृष्ण है वो राजेश से देखिए आगे नहीं होगा, वो पीछे होगा। तो कृष्ण का समय राजेश के समय से क्या होगा, पीछे होगा। ये कितने घंटे पीछे है, कितने घंटे पीछे है कृष्ण, और कृष्ण उस समय 50 डिग्री पश्चिम देशांतर पर खड़ा है तो वहां पर कितने बज रहे हैं। तो देखो 0 डिग्री और 0 डिग्री से इधर है 50 डिग्री। यहां पर देखेंगे एक एक देशांतर रेखा पार करेंगे, एक देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट लगेगी। 50 देशांतर को पार करेंगे कितना मिनट लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर आ गई आपके पास से 200 मिनट। 200 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे, किसका भाग दे देंगे, 60 का। तो कितना आ जाएगा, 6 का 12, 6 तिया 18, कितना आ गया, 60 तिया 180, 180 आ गया। अब 200 में से 180 घटा दो, 8 10 में से 8 जाएगा 2, यानी 3 घंटे 20 मिनट। कितना आ गया, 3 घंटे आपके सामने 20 मिनट आ गए, 3 घंटे 20 मिनट। तो यहाँ पर ये जो आपका कृष्ण है ये 3 घंटे 20 मिनट क्या है, पीछे। किससे, राजेश से। ये राजेश से 3 घंटे 20 मिनट क्या है, पीछे है। और यहाँ पर कितने बज रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 8 बज रहे हैं और 3 घंटे 20 मिनट ये पीछे। तो यहाँ का समय कितना होगा, यहाँ का समय कितना होगा, तो या तो आप 8 घंटे में से 3 घंटे 20 मिनट आप घटा दो, कितने का आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए 8 और यहाँ पर है 3 घंटे 20 मिनट, घटा दो आप इसमें से, घटाओगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से आप 2 घटाओगे कितना, यहाँ पर 10 में से आप 2 घटाओगे कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपके सामने कितना आ जाएगा 8, 1 मिनट है। 10 में से आप 2 घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 8 में से आप 4 घटाओगे कितना बचेगा 4, 1 मिनट। हाँ यहाँ पर आपको 60 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 60। हाँ 8 है 7 60, क्योंकि यहाँ पर अपन देखिए मिनट में से मिनट ही घटाएंगे, तो कम में से ज्यादा मिनट नहीं घटानी, आपको ज्यादा में से कम मिनट घटानी। तो यहाँ पर 8 पूरे पूरे बजेंगे, 7 घंटे 60 मिनट, 7 घंटे 60 मिनट का मतलब 8 ही बज रहे हैं। तो यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर समय क्या होगा 4 बज करके यहाँ पर क्या होगा 40 मिनट। तो 4 बज करके यहाँ पर 40 मिनट होगा, वो 8 बज करके राजेश खड़ा है 0 डिग्री देशांतर पर, तो कृष्ण के पास कितना बजेगा 4 बज करके 40 मिनट होगा, और वो 3 घंटे 20 मिनट क्या होगा दोस्तों, पीछे होगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो किस प्रकार से होगा, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने होगा कि यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा पर उस समय आपको बताना है कि कितने बज रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ए व्यक्ति खड़ा है और बी व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा है, बी व्यक्ति है वो आपका 30 डिग्री आपके सामने पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। और उसके बाद में आपको बताना है कि सी जो व्यक्ति है वो सी व्यक्ति आपके सामने 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है।
यानी ए व्यक्ति है, वो ए व्यक्ति यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर खड़ा है और उस समय मान लीजिए यहाँ पर कितने बज रहे हैं, पूरे 1 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। बी व्यक्ति जो खड़ा है वो आपके सामने 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है और सी व्यक्ति है वो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है। अब पूछेगा कि ए व्यक्ति है वो 0 डिग्री देशांतर पर खड़ा है और वहां पर 1 बज रहे, तो सी व्यक्ति 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, वो कितने घंटे इससे आगे है, इस ए से सी है वो कितने घंटे आगे है और बी है वो ए से कितने घंटे आगे है और यहाँ का समय क्या होगा। तो पहले तो आप देखिए ए और सी का या ए और बी का निकाल लीजिए, ए का और बी का। 30 देशांतर रेखा पार हो रही है तो आप क्या करेंगे, सीधा 30 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 120 मिनट आ गई। तो 120 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120, यानी ये तो 2 घंटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 घंटे क्या होगा, आगे होगा, ये 2 घंटे आगे होगा। क्लियर है, ये 2 घंटे आगे होगा। फिर देखिए यहाँ पर आपके सामने 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सी व्यक्ति खड़ा, वो कितना घंटे आगे होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 60 को 4 से गुणा करेंगे, 0 6 चौक कितना हो गया, 24, 240 मिनट आ गई। इसको आप घंटे में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 यानी 60 चौक 240, यानी 4 घंटे। ये 4 घंटे आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे, ये 4 घंटे आगे हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ये 4 घंटे आगे हैं, यानी सी व्यक्ति है वो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है तो वो ए व्यक्ति से 4 घंटे आगे है और बी व्यक्ति जो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है वो ए व्यक्ति से 2 घंटे आगे। अगर वो पूछे कितना घंटे आगे हैं तो आपको आगे ही बताना, और वो ये पूछे कि यहाँ का उस समय क्या हो रहा है, यहाँ का समय आप बताओगे तो यहाँ पर 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे तो यहाँ पर कितने बजेंगे, तो यहाँ पर 1 बज रहे हैं तो यहाँ पर ये 2 घंटे तो आगे हैं, 2 घंटे इसमें और जोड़ दो, 2 में 1 घंटे जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना बजेगा, 3 बजेगा, यहाँ पर कितना बजेगा, 3 बजेगा। और जो सी व्यक्ति खड़ा है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, वहां पर कितना बजेगा, तो उसमें आप 4 घंटे जोड़ दो तो 1 घंटा तो ये है और 4 घंटे ये है, यहाँ पर कितना बजेगा, यहाँ पर 5 बजेगा। बात समझ में आई, बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं। अब आपको यहाँ पर किसी देश का नाम भी दे सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी दे सकता है, कोई संख्या के रूप में भी आपको दे सकता, लेकिन देशांतर रेखा आपको जरूर देगा, एक देशांतर रेखा तो आपको जरूर मिलेगी। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समय का निर्धारण है वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इसी भारत के भूगोल को लेकर। ये ग्लोब का टॉपिक आपका पूरा हुआ है, जिसमें हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप पीछे के वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पढ़ाया गया है। और यहाँ पर समय का निर्धारण आप देशांतर रेखा के माध्यम से कैसे करें, इसकी विस्तार से आप यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और वीडियो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप इस चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों।